और अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समर्थ जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समर जी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा समर जी आपसे रहेगा, क्योंकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे थे कि ये तो जीत के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अब जब नतीजे सबके सामने हैं ऑलमोस्ट, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? शून्य पर? क्यों ऐसा? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी काफी समय से सत्ता में नहीं है। ना वो केंद्र में सत्ता में है, ना ही वो राज्य में सत्ता में है। तो बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना वहां पर नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, उसका जो चुनाव लड़ने का और जीतने का तरीका है वो बहुत ही गैर लोकतांत्रिक तरीका है। आप देखिए, एक बिल्डिंग पे 7-7 हजार लोगों के जो है एपिक कार्ड जो है इलेक्टोरल कार्ड बन जाते हैं। आप देखिए, वहां पर धन चल रहा है, वहां पर सोने की चेनें बांटी जा रही है, वहां पर शराब बांटी जा रही है, वहां पर गुंडागिर्दी की जा रही है। तो ये सब चीजें हैं और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैंने अभी सुना होगा सुबह से लेकर के कि अब तक कांग्रेस पार्टी का किसी भी कोई प्रवक्ता हो या फिर कोई नेता हो जिसने ये आरोप लगाया हो, वरना हर कोई तो यही कह रहा था कि जिस तरह का घमंड चल रहा था, जिस तरह से सुशासन की सरकार लानी चाहिए थी, वो अब जीत हुई है। यानी कि साफ तौर पर यह तो नजर आ रहा था कि कोई केजरीवाल अगर दोबारा से जीत करके आ जाते हैं तो कोई खुश नहीं नजर आता। आरोप तो कोई भी नहीं लगा रहा था बीजेपी पर। जी देखिए, दिल्ली को ठगने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उतना ही किया है जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतरी थी। ये बात अलग है कि हमको इतना जो है जन समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन ये बात भी है कि हमारा जो वोट परसेंटेज है थोड़ा ही सही लेकिन बड़ा है। आप देखिए, 10 साल के एक फेक प्रोपेगेंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चलाया है, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ चलाया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और फेक न्यूज़ के माध्यम से जो लोगों के जहन में जहर भरने का काम जो किया है, वो धीरे धीरे जहर जो है कम हो रहा है, लोगों की आंखों पे से पट्टी उतर रही है और बहुत जल्दी इस देश का जो नागरिक है, दिल्ली का नागरिक, इस देश का नागरिक है, वो जल्दी उसकी आंखें खुलेगी और आने वाला जो समय है वो बिल्कुल कांग्रेस का है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है वैश्विक पटल पे, आप देखिए तो पासपोर्ट की क्या हालत हो गई है भारत के। आप देखिए, जो डॉलर है वो 87 रुपया का हो गया है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे खास मित्र हुआ करते थे मोदी जी के, जिनके प्रचार के लिए मोदी जी अमेरिका तक गए, उन्होंने किस प्रकार से कुत्ते और बिल्ली जैसे बेड़ियों में बांधकर देशवासियों को भेजा है। और वहीं पर छोटा सा जो देश है कोलंबिया, वहां पर दिल्ली की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर लेती है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा कर लेती है। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि एक अब तो सोचने वाला विषय यह है कि भारत की राजनीति और दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है, जहां पर रमेश बिधूड़ी जैसा एक व्यक्ति जो कि भद्दी भद्दी गालियां देता है सदन के अंदर, ठीक है, उसके बाद में जो महिलाओं के बारे में जो टिप्पणियां करी, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो या वो आतिशी मार्लेना हो, उनके बारे में जो टिप्पणियां करी वो आपसे और हमसे छुपी नहीं है। परसों के दिन एक वीडियो हमने देखा जिसके अंदर एक अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रमेश बिधूड़ी के पास जाता है, तो रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि मैंने थोड़ा पैदा किया बच्चा, करने का पैदा क्यों करा बच्चा आपने। तो अच्छा हुआ, इस प्रकार के जो लोगों को अगर चाहत जो है दिल्ली के लोगों की, इसी प्रकार के लोगों को लाना है बधाई, लेकिन चुनाव तो लड़े और कपिल मिश्रा को लड़ाना था, पार्टी तो लड़ाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी, ये जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, ये क्या मानते हैं इसके पीछे का मुख्य फैक्टर क्या रहा होगा? क्या इमेज को डेंट पहुंचा? क्या जो केजरीवाल की इमेज थी बीते 3 चुनावों में, वो इमेज अब उस तरह की नहीं रह पाई है? इस बात का नुकसान आम आदमी पार्टी ने झेला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आगे आई थी, वो इस चीज का ये जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी ने झेला और भारतीय जनता पार्टी यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स लेकर के आती है? क्या इसके पीछे का मुख्य कारण मानते हैं? कीर्ति जी, आपने अपने प्रश्न में 2 महत्वपूर्ण चीजें पूछी हैं। एक तो केजरीवाल की इमेज पर डेंट, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नेंस, इस पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने, जैसा कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट्स जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो इसमें करके दिखाया है। देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव में, 3 चुनाव में 2 क्या 3 टर्म हो गए हैं, 3 चुनाव में उसका परफॉर्मेंस दिल्ली में पुअर रहा। भले ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 303 तक पहुंची, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्यों केजरीवाल को पसंद किया? उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आधार था आम आदमी पार्टी का, वो था अगेंस्ट टू करप्शन। और जब जो जिसकी जड़ ही हिल गई हो,
करप्शन के ही चार्जेस उस पर आ रहे हों तो निश्चित रूप से उसका जाना तो लगभग तय जैसा दिख रहा था। और भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन में, भले ही वो अभी उसमें कन्विक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर एक्यूज्ड हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस एक्यूजेशन को कहीं ना कहीं अपने कैंपेन में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट स्थापित करके दिखाया। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, इंडिया ब्लॉक का ये दोनों पार्टनर हैं, कांग्रेस और ये, नेशनल लेवल पर एनडीए के आपने देखा होगा जितने भी अलायंस पार्टनर हैं वो साथ साथ चुनाव बहुत कम जगह पर, रेयर स्थिति में लड़ते हैं, यानी कि वो आइडियोलॉजिकल साथ हैं। यहां आप देखते हैं कि इनके पार्टनर अपने स्वार्थों के लिए अलग हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव जीतती है तो कांग्रेस को हरवा देती है। आज कांग्रेस की आप देखें कम से कम 8 सीट मैंने भी देखी जो कुछ सैकड़े के मार्जिन पर ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है या जीतने की ओर है। अगर वो सीट्स आप 10 सीट मान के चलिए, 10 सीट पे अगर कांग्रेस साथ होती तो शायद रिजल्ट ये नहीं होता। यानी कि जो एंटी बीजेपी आइडियोलॉजिकल वोट है वो वोट पोलराइज हो गया और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन एट लास्ट में ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप रही जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जिस तरह से आरोप लगा रही थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग ही अलग लड़ते हैं और हमारा जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से किया गया है। हमारे साथ सीमा जी, हमारे साथ रीमा जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है रीमा जी आपका। रीमा जी, ये जो नतीजे निकल के सामने आए हैं और जो टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की रही वो जिस तरह से बिखरी है, उसको लेकर के क्या कहना है? कीर्ति जी, जैसा कि आपको नमस्कार, आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। और जो ये आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा है। देखिए, 2 साल से बराबर भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था कि दिल्ली में वो सेंधमारी नहीं कर पा रही थी, चाहे एमसीडी का चुनाव हार रही हो, वो मतलब बराबर निरंतर जो है उसके हारने का जो रेशियो था वो बढ़ता जा रहा था। हम गुजरात पहुंचे, हम पंजाब पहुंचे, हम गोवा पहुंचे, ऐसे मध्य प्रदेश में भी आए, सब जगह पहुंचती जा रही थी आम आदमी पार्टी और बहुत ही कम समय सीमा में। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्वों को जेल में डाल दिया। बराबर निरंतर 2 साल से हमारे शीर्ष नेतृत्व जेल में है, जिस वजह से आप समझ सकते हैं जब शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी का और निर्माता पार्टी का अगर जेल में होगा तो क्या पोजीशन हो सकती है उस पार्टी की। फिर भी मैं बधाई देना चाहूंगी अपने कार्यकर्ता साथियों को दिल्ली के, अपने दिल्ली के सभी नेताओं को जिन्होंने एक धैर्य बांधे रखा। पूरे देश में हमारे सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने धैर्य बांधे रखा और आज हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े हैं। ये हमें हमारा जो है कहते हैं ना अंगद का पैर उखाड़ने में सक्षम नहीं हो पाए। तो ठीक है, जनता ने जो हमें जनाधार दिया है उसका हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, मगर ये भी सच्चाई है बहुत बड़ी कि बहुत बड़ी जीत से तो नहीं जीती है भारतीय जनता पार्टी, उसे भी नाको चपा दी है आम आदमी पार्टी ने। सरकार बनाती है। कीर्ति जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक सेकेंड। बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं कही जाएगी कि अगर इतना ही इनको अपने पर घमंड था भारतीय जनता पार्टी को तो 1000 रुपए सोने की चेन, कपड़े, लोटे ये बांटने नहीं पड़ते। तो ये बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं है कि तो बांटने में तो आप लोग भी पीछे नहीं थे ना, आपने भी तो बहुत कुछ बांटा, फ्रीबीज तो आपने भी बहुत सारी दी। हम लोग ने कुछ नहीं बांटा, हमने तो जन सुविधाएं बांटी हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ठप्पा लगा दिया कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं देने में सक्षम रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने वो लगाया है। ठीक है, इस बार दिल्ली की जनता ने मौका अपोजिशन में बैठने का दिया है, उसको सहर्ष हम स्वीकार करते हैं और अच्छे से काम करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां दिल्ली की जनता को जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद धोखा दिया, वहां बराबर कड़ा जवाब उनको देंगे। देश में एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डट कर खड़ी है। इन्हें जेल में भी डाल दिया तो भी हम ना झुके और ना गिरे। बिल्कुल, ये मनोबल को बढ़ाने वाली बात है और अच्छी बात भी है। समर जी, क्या कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी थी कि हमें एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभरना है जो कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाए और जो सत्ता में सरकार चल रही है उसे सत्ता से बेदखल करे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी मंशा जो होती है वो राजनीतिक बदले की नहीं होती है, बल्कि देश के और प्रदेश के बदलाव की होती है। हमारी मंशा हमेशा ऐसे ये रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में या देश में सत्ता में लगाई जा सकती है, लेकिन बार बार काट की हंडियां चढ़ती नहीं है। अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। अमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, मैंने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो थैंक यू। तो ये मनोहर खट्टर को आप सुन रहे थे। मैं समर जी आपके पास दोबारा से लौटना चाहूंगी, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। जी, तो जहां तक की बात है कि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और हम अपने विवेक से चुनाव लड़ सकते हैं, और हमने लड़ा है उसके अंदर। वहां पर कहीं भी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा नहीं रही है कि हम किसी पार्टी को हरा दें, या हमारी जो इच्छा रहती है वो रहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश में क्या बदलाव ला सकते हैं अन्य पार्टियों से हटकर। तो इस मंशा के साथ हमने चुनाव वहां पर लड़ा है। और हम जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों का हास होते जा रहा है। इस राजनीति के अंदर समझ में नहीं आ रहा कि देश किस प्रकार की राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां पर पैसा, कंबल, शराब, सोने की चैनें, 1000 रुपए के जो 1000 रुपए की प्रति व्यक्ति को दे रहा है, 7000 लोगों के एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है ना, जो इपिक कार्ड बन जाते हैं, इलेक्ट्रोल कार्ड बन जाते हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को क्या चाहिए। मैंने आपको रमेश बुदियोड़ी जी का उदाहरण दिया था, चूंकि वो हार चुके हैं ये बात अलग है, लेकिन उनको थोड़े समय पहले तक मुख्यमंत्री के चेहरे के तरह जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा था। क्या आप चाह रही थी कि आपकी दिल्ली के अंदर एक ऐसा आदमी आए जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता हो, या जो है गाली गलौज से लोगों से बात करता हो? नहीं, हम चाहते हैं कि कपिल मिश्रा जैसा कोई व्यक्ति जिसने दंगों का आरोपी बन सकता था अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं होती, उनके ही जो भाषणों के कारण दंगे वहां पर भड़के हैं। तो इस प्रकार के आपके दंगाई लोग चाहते हैं, आप क्या गालीबाज लोग चाहते हैं, आप महिलाओं की बेइज्जती करने वाले लोग चाहते हैं? तो देश क्या चाहता है? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश को उन्होंने इतनी गरीबी के हालत में धकेल दिया है कि एक बार जो 1000 का नोट उनको मिल जाता है, 1000 रुपए का उनको एक बार मिल जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि वही उनके लिए बहुत सारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? आंखें फोड़कर, आंखें निकाल कर चश्मा देने का काम करती है, और विकास और वो जो गरीब व्यक्ति है, आपको लगता है क्या कि जनता इतनी मूर्ख होगी कि वो 1000 रुपए का सुन करके अपने वोट को बदल देगी? जनता भी तो देखती है ना सब कुछ। मुझे नहीं पता मैडम कि आप अन्य कभी उस चीज को महसूस किया है कि नहीं किया है। आप किसी दिन ना कुछ खाना लेकर अमित शाह जी आए तो एक तरफा हो गया और हमारी जीत होगी। सर, अब आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्योंकि आप पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, इलाके में क्या करना जो काम रुके हुए हैं वो काम सब हम पूरे करेंगे। तरविंदर ठीक है समर जी, अब अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, क्या महसूस कराना चाहते हैं? और बस यही चीज है कि दिल्ली की जनता ने चोरों को हटाकर डकैतों को लेकर आ गए कि आपने वो महसूस किया है कि नहीं महसूस किया है, आप उसको कंप्लीट करिए, फिर मैं उस पर जवाब दूंगी। आप चाहिए वहां पर। अब आदमी का जो पेट है वो पीठ से चिपक चुका है, इतनी गरीबी इस देश के अंदर फैल चुकी है, जो इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके अंदर इतनी बड़ी खाई हो चुकी है। लोग जो है वो 50-50, 60-60 रुपए के लिए हत्या कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, रोज की ये आज की बात नहीं, आप अखबार उठा के देखेंगे इस प्रकार की। मध्य प्रदेश की अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक महिला जो है अपने दोनों बच्चों का कत्ल कर देती है और खुद सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके पास में बच्चों को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। तो ये समस्या इस देश की होती जा रही है। और आप बोल रहे जीडी, और पूरा वैश्विक पटल के ऊपर आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से भारत का जो है थू-थू हो रही है। तो अब ये देश किस दिशा में जा रहा है, प्रश्न चिन्ह उठाने वाली बात है और सोचने वाली बात है, इस पर विचार होना चाहिए। ठीक है, विचार करने की आप बात कर रहे हैं। मैं सवाल लूंगी सत्यप्रकाश जी आपसे, क्योंकि लगातार जब चर्चाएं चल रही थी कि एग्जिट पोल इस तरह से निकल के सामने आ रहा है, और जब आमतौर पर पूछा जाता था एक दूसरे से कि क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार क्या होने वाला है, तो वाकई में क्या लगता था कि इतना बड़ा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का निकल के सामने आएगा? क्या इस तरह का अनुमान जताया जा सकता था? और ये मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जो एक पार्टी का संयोजक है, जो 3 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो तक अपनी सीट नहीं बचा पाएगा? देखिए कीर्ति जी, सवाल आपके सभी अच्छे हैं और उन पर चर्चा होने लायक ही सवाल है। देखिए अभी जैसा कि हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी, तो जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, तो कांग्रेस अराउंड 6 से 7 के बीच पर है वोट शेयर उनका। भारतीय जनता पार्टी का 46 से ऊपर है और आम आदमी पार्टी का 44.7 के लगभग है। मेरा कहने का तात्पर्य समझें क्या है? इसका तात्पर्य कि वोट जो फ्लक्चुएट हुआ है बीजेपी से आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अगर कहीं ये साथ साथ लड़ते, जैसे आपने अभी
जंगपुरा वाले कैंडिडेट का बयान सुन पाया। वो 231 कुछ वोट से जीते हैं। अगर वहां कांग्रेस का कैंडिडेट ना होता तो शायद ये सीट निकालना इनको मुश्किल पड़ जाती। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी देखिए आप, कि उस स्ट्रेटजी पर काम किया कि कैसे इन दोनों दलों के बीच में डिवाइड बढ़े और जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रीवियस इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो आपको एकदम आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। यानी कि मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले टर्म पे भी कहा, अब भी कहा, कोई भी चेहरा सामने नहीं था कि जिसको सीएम बनाया जा सके। इसलिए आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर लोगों ने पुनः भरोसा किया है। भले ही लोकसभा में किया, अब किया, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी पर भरोसा इसलिए था कि उसकी ये पहचान थी कि वो करप्शन के अगेंस्ट काम करेगी। वो काम पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी आपने आज सुबह अन्ना हजारे का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा आग होती है तभी धुआं उठता है। उस धुएं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की और पार्टी का इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती भी है। एक छोटा सा रिएक्शन रीमा जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या कांग्रेस के साथ नहीं गई आम आदमी पार्टी, इसका खामियाजा आपने भुगता, क्या ऐसा महसूस होता है?